हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। आज आपके लिए लेके आ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके एक एक ब्लॉक का कंप्लीट नॉमेनक्लेचर, साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों, जैसा आप जानते हैं एस ब्लॉक किसे कहते हैं, हमारे मन में बहस प्रथम क्वेश्चन यही आता है। तो एस ब्लॉक की डेफिनेशन का मीन्स क्या होता है? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष या कक्षक में प्रवेश करता है एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। Elements in which last electron enters in p subshell or orbitals are called as s block elements। जैसा आप सभी जानते हैं, s उपकोष में एक ही कक्षक होता है, s कक्षक, और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसलिए s ब्लॉक की स्टडी हम केवल 2 ही वर्गों में करेंगे। एक वर्ग का नाम फर्स्ट ग्रुप है, जिसको हम क्षार धातुएं कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि क्षार धातु किसे कहते हैं। तो बच्चों, इन तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं ना, ये जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी तत्व क्या करते हैं? इन तत्वों के जो ऑक्साइड होंगे वो जल से क्रिया करके क्षार बनाएंगे, बेस बनाएंगे। इट मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स फॉर्म्स बेसेज विद वाटर। अब देखिए, एक एक एलिमेंट का डिस्कशन कर लेते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि फर्स्ट पीरियड, पहला आवर जिसमें हाइड्रोजन आता है, उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन आने के कारण कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आएगा, क्योंकि पहला कक्षक जो होता है वो 1s होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। इसी चर्चा को अगर हम आगे बढ़ाए तो दूसरे आवर्त में लिथियम आता है इसमें, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा हीलियम 2s1। देखिए, हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अक्री गैस, नोबल गैस में हमने फिल कर दिया है हीलियम 2s1 में। नाउ थर्ड एलिमेंट्स हमने लिया सोडियम। तो सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाते हैं नियोन में, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो 11 वाले में 10 इलेक्ट्रॉन तो नियोन में भर दो, एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s1। भाई, हमने 3s1 क्यों भरा? क्योंकि तीसरे आवर्त का तत्व है। एस में ही अंतिम इलेक्ट्रॉन क्यों भरा? क्योंकि एस ब्लॉक का तत्व है। इसके बाद में बच्चों हम लेते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम चौथे आवर्त का तत्व है, परमाणु क्रमांक 19 है। तो 18वें नंबर की नोबल गैस यहाँ फिल होगी, ये ऑर्गन है, और यहाँ 4s1 में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। रूबिडियम, जैसे आप जानते हैं आरबी रूबिडियम होता है, परमाणु क्रमांक 37 है। तो 37 परमाणु क्रमांक वाले में अक्रिय गैस 36 वाले क्रिप्टॉन भरम आती है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5s कक्षक में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 36 और एक क्या हो गया? 37। नेक्स्ट एलिमेंट सीजियम होता है। सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 होता है, 55 होता है। तो 54 नंबर वाली इनर्ट गैस में इसका इलेक्ट्रॉन एंटर होता है, और इसका 6s1 लास्ट में अंतिम इलेक्ट्रॉन फिल होगा। लास्ट जो एटम है फ्रांसियम, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 87 इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। अब जिसका 87 परमाणु क्रमांक होता है उसमें अक्रिय गैस 86 वाली आती है, जिसका नाम रेडोन है। और जब 86 इलेक्ट्रॉन भर दिए रेडोन में तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 7s1 में। तो गाइज, हम आसानी से बिना कुछ समय गंवाए बहुत सिंपल तरीके से एलिमेंट के नाम, एलिमेंट के परमाणु क्रमांक, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और साथ में ही मैं आपको इनकी ट्रिक भी बता रहा हूं जिससे आप याद कर सकते हैं। देखिए, एच को आप क्या बोल सकते हैं? हे। क्या बोल सकते हैं? हे। एल आई को क्या बोल सकते हैं? ली। और एन ए को बोल सकते हैं ना। बोल सकते हैं की। आर बी को बोल सकते हैं रब। और सी एस को बोल सकते हैं से। और एफ एस को बोल सकते हैं फरियाद। तो आप ट्रिक के साथ साथ सिंबल, नेम, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए चलते हैं हम सेकंड ए ग्रुप, जिसका नाम क्षारीय मृदा धातु भी होता है। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि इस वर्ग के तत्व क्या होते हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं जल से क्रिया करके क्षार तो बनाते हैं, लेकिन कहाँ मिलते हैं बच्चों? मृदा में मिलते हैं।
इनके एलिमेंट के नाम सुन लीजिए एक बार। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम होता है। और परमाणु क्रमांक बेरिलियम का 4, क्योंकि लिथियम के जस्ट बाद में आता है इसलिए 4 हो गया। सोडियम के बाद मैग्नीशियम होता है 12 हो गया। पोटेशियम के बाद में कैल्शियम आता है 20 हो गया। रोबिडियम के बाद में स्ट्रोंशियम आता है 38 हो गया। सीजियम के बाद में बेरियम आता है 56 हो गया। रेडियम के बाद में इसके फ्रांसियम के बाद में रेडियम आता है 88 हो गया। अब बच्चों इसकी ट्रिक क्या याद कर सकते हैं हम, देखिए बीई जो आपको नजर आ रहा है, इस बीई की हम ट्रिक बनाते हैं बेबी। क्या बनाते हैं? बेबी। एमजी का मतलब होता है मांगे, बेबी मांगे। सी मतलब काजू, बेबी मांगे काजू सारू, सारे। स्ट्रोंशियम को क्या बोलेंगे? सारे। बीए मतलब बाबा, बाबा घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बाबा। आरे मतलब रोए। अगर हमारे घर का बेबी पूरे काजू सारे मांग लेता है तो बाबा क्या होते हैं? रोने लगते हैं। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने नजर आ रहा होगा स्टूडेंट्स। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें 2s कक्षक में जाता है और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और उन सब में अक्रिय गैस, बिल्कुल जैसे लिथियम में हीलियम आई है तो यहाँ बेरिलियम में भी हीलियम ही आएगी। और 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में भर दिए तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। ऐसे ही मैग्नीशियम में 10 इलेक्ट्रॉन नियोन में और 2 इलेक्ट्रॉन 3s में। कैल्शियम में 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन में तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में। स्ट्रोंशियम में 36 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे क्रिप्टॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन 5s में। ऐसे बेरियम में 54 इलेक्ट्रॉन तो जिनोन में जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 6s में जाएंगे। ऐसे रेडोन में 86 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे आरएन में। रेडियम में 86 इलेक्ट्रॉन रेडॉन में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 7s में फिल होंगे। तो बच्चों ये थी एस ब्लॉक को याद करने की ट्रिक और उससे संबंधित कुछ स्पेसिफिक बातें। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय